वादन कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। बड़ी व्यथित होकर मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी है क्योंकि मेरा यहाँ पर एक जॉइंट संपत्ति है जिसमें हम आधे भागीदार हैं और उसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम गौतम छाबड़ा है और ये मेरी माता जी हैं 71 वर्षीय सुषमा छाबड़ा जी, जो एक सीनियर सिटीज़न और विधवा हैं। और हमारा मकान है 64/1 सुभाष रोड, वहाँ पर हम आधी संपत्ति के मालिक हैं। और वो मेरे दादाजी स्वर्गीय चंद्रभान छाबड़ा और उनके ब्रदर रामरतन छाबड़ा ने खरीदी थी सन 58 में। और जो है मेरी माताजी वहाँ पर 1981 में ब्याह के आई थी, जो और मेरे पिताजी के साथ रह रही थी और हम भी वहीं पर ही पैदा हुए हैं और पालन पोषण हमारा वहीं पर हुआ है। मामला ये है कि हमारा उनसे प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा था। जो सामने वाली पार्टी है, जो स्वर्गीय रामरतन छाबड़ा हैं, उनके आगे लीगल हेयर से प्रॉपर्टी पे। और वो अब दिक्कत ये हो रही है कि उन्होंने मेरे पिताजी 2020 में एक्सपायर कर गए हैं और उस समय से वो लोग जो है हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने में लगे हुए हैं। उन 3 व्यक्तियों जिनका नाम प्रमुख है, एक का नाम है सतीश छाबड़ा, दूसरे का नाम है विशाल छाबड़ा और तीसरे का नाम है राघव छाबड़ा। तो मामला ये है कि इन्होंने जो है हमारी, जब से मेरे पिताजी एक्सपायर हुए हैं तब से ये हमें डरा धमका रहे हैं ताकि ये हमारा कब्जा, जो हमारा हिस्सा है वो कब्जा सके। उसके रिगार्डिंग हमने जो है, क्योंकि हम दोनों बच्चे अपनी मदर के दिल्ली में रहते हैं, तो हमने उनके अपने आवास स्थल पे कैमरे लगाए थे ताकि उनकी सुरक्षा में रहे, क्योंकि मेरे माता पिताजी बूढ़े हो रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। बट ये हुआ कि इन्होंने जो है मेरे पिताजी के जाने के बाद से हमें डराना धमकाना और प्रॉपर्टी हथियाने में लग गए। और इन्होंने जो है अभी रिसेंटली उसकी रिगार्डिंग भी हम 2021 से कंप्लीट करें, जिसकी कॉपीज़ आप लोगों को सब प्रोवाइड कर दी गई हैं। हमने पुलिस प्रशासन में जगह जगह हमने कंप्लेंटें दाखिल करी, बट उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसका ये हुआ कि उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने जो है अब 14 जून को सतीश छाबड़ा, राघव छाबड़ा, विशाल छाबड़ा ने मेरे गार्ड जो वहाँ पर सुबह से शाम तक रहते थे, उनके जाने के बाद हमारे 5 CCTV कैमरा तोड़ दिए गए और जो कॉमन एरियाज में लगे थे हमारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। जब हमने दिल्ली से आके उसकी कंप्लेंट करी तो धारा चौकी इंचार्ज ने कहा, मेरी माताजी ने उनसे बात करी तो माताजी को उन्होंने कहा, अब तुमने ये कैमरे क्यों लगा रखे सुरक्षा के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, आज तक कोई ऊपर चढ़ के आया जो आएगा। उसके बाद माताजी ने मेरी कहा कि वो हमारा रास्ता रोक रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी कब्जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा करो, तुम हेलीकॉप्टर से चढ़ के अपने घर में चले जाया करो, गाड़ी क्यों रखी है और तुमने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ क्यों रखी हुई है, गाड़ी अपनी दिल्ली में रखो, यहाँ क्यों रखते हो तुम लोग जब यहाँ नहीं रहते हो। और उसके बाद उन्होंने हमें डराया धमकाया मेरी माताजी को, और उसके बाद एक कैमरे लगवाए थे, वो व्हाट्सएप कॉल करके उनको कहा कि अगर तुमने ये कैमरे नहीं हटाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट बना दूंगा। ये चौकी इंचार्ज ने बोला। नाम भी बता दोगे उसका? उसके बाद जो है उन्होंने एक तरफी रिपोर्ट बनाकर दाखिल कर दी, जो मैंने प्रति उसकी इसमें आपको अटैच करके दे रखी है। उसमें उन्होंने कहा कि ये 71 वर्षीय बूढ़ी महिला है, इसलिए मैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूँ। और ये 135 जो है मैं धारा लगा देता, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है और मामला शांत हो गया। कैमरे मैंने उसको तोड़ने के बाद जब अपनी छत पे लगाए अपने घर में ऊपर, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल करी कि आप मैडम कैमरे हटा दो। मैंने कहा सर मैं कैमरे हटा दूंगी, आप मुझे सुरक्षा की गारंटी दीजिए। मुझे कह रहे आज कहता आपके घर पे कोई सीढ़ियाँ चढ़ के आया है जो आज आएगा। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि मामला शांत हो गया है। 3 अगस्त की बात है। मैं उसके बाद 28 जून को DM साहब के पास गई। मैंने उन्होंने कहा सर मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो सतीश छाबड़ा, राघव छाबड़ा और विशाल छाबड़ा प्रॉपर्टी कब्जाने में लगे हुए हैं। पास गई तो मैंने उनको DM साहब से कहा कि मेरे को ऐसे परेशान किया जा रहा है और मेरी प्रॉपर्टी कब्जाने में लोग लगे हुए हैं। ये विशाल छाबड़ा, राघव छाबड़ा और 87 ईयर सतीश छाबड़ा। तो उन्होंने जांच के आदेश दिए SSP साहब को। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने कोई जांच नहीं करी, क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं हमें पता। जो रिपोर्ट परेश रावत ने दी थी, एक तरफी रिपोर्ट, सब जगह वही रिपोर्ट लगा दी गई। उसके बाद 3 अगस्त को इन्होंने, संडे का दिन, सबसे पहले तो इन्होंने मेरे नेट की तार तोड़ी, काट दी। घर पे 8:30 बजे जो भी टाइम होगा 10-15 मजदूर लेके आए,
जेसीबी लेके आए। इन्होंने क्या करा, सीढ़ियां चढ़ के, वो प्रूफ है मेरे पास, मेरे लोग घर के अंदर घुसे, मेरे कैमरे चुरा लिए, मेरा सामान चुरा लिया और मेरे कागज भी ले गए उठा के। बोलते रहिए आप। हाँ, वो सब उठा के ले गए। उसके बाद 3 अगस्त को ही उन्होंने बुलडोजर बुलवा के पीछे का मेरा पोर, जो इतना पुराना पोर था जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, जो 300 वर्ग मीटर में है, वो तोड़ दिया। जेसीबी बुलाया, कटर को बुलाया, जो सब पीछे मेरा एक शेड था उसको तोड़ दिया, पीछे मेरा एक स्टोर रूम था वो तोड़ दिया, सामान फेंक दिया, ले गए, गेट चुरा के ले गए, सब सामान ले गए मेरा। और उसके बाद मैं 4 तारीख को यहाँ आई। 4 तारीख को मैं देहरादून आई। मैंने 5 तारीख को डीएम साहब के पास गई, मैंने उन्होंने को अपनी व्यथा सुनाई। वो डीएम साहब ने इनके ऊपर EFIR का आदेश दिया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, कम से कम उन्होंने मेरी बात तो सुनी। अब परवेश रावत जी ये बताएं कि अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जो लोग गए हैं वो तो मेरे को गारंटी दे रहे थे, अब कैमरे नहीं लगा सकते यहाँ पर। माता जी, जो ये प्रॉपर्टी है, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है? जी, जॉइंट प्रॉपर्टी है। और वो पैसा भी है उसमें? जी जी, आपका कितना हिस्सा बनता है उसमें? हाफ एंड हाफ है जी। दादाजी के 2 लड़के? हाँ नहीं, दादाजी मेरे फादर इन लॉ और उनके ब्रदर के नाम है ये प्रॉपर्टी। सेल हाफ एंड हाफ है और हाउस टैक्स भी दोनों के नाम आज तक जा रहा है। उनके ब्रदर के नाम आज भी जाते हैं उनके नाम से, हाउस टैक्स अभी तक जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने 3 तारीख को मेरे को गार्ड ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने 112 पे कॉल करी। मामला कोई कोर्ट कचहरी पहले गया है? ये कोर्ट में गया है और अभी भी मामला चल रहा है कोर्ट में। ये उसके म्यूटेशन के लिए नगर निगम में गए थे, जहां पर खारिज कर दिया गया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग अभी सीनियर सिविल जज में जा रखे हैं। म्यूटेशन अभी नहीं हुआ है। अभी भी जो प्रॉपर्टी है मेरे दादाजी स्वर्गीय चंद्रभान छाबड़ा, उनके ब्रदर रामरतन छाबड़ा के नाम से ही जा रहा है। उनके नाम पे, उनके नाम हाउस टैक्स के नाम पे जाता है, उन्हीं के नाम पे जा रहा है। वही जा रहा है। मैं करवा के गई हूँ उसके अगर आप कॉपी चाहेंगे तो उसकी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब हम लोग यहाँ पे रहते नहीं, दिक्कत ये कि अब हम लोग रहते नहीं है यहाँ पे, तो उनका मकसद सबसे बड़ा ये है कि वो हमारे कब्जा ले और औने दाम में खरीद लें। अभी इस समय वर्तमान स्थिति है प्रॉपर्टी पे, वो लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग काफी? हम भी बैठे हैं और एक कजन मेरा नीचे रहता है और जो जिनके उन तीनों में से एक जिसके खिलाफ रिपोर्ट है, एक नीचे रहता है, एक जो है वो सामने फ्लैटों में रहता है और उनका बेटा जो गुड़गांव में रहता है। तो सिर्फ कि आपके कोर्ट के अंदर वो दाखिल हुए, तो उस कोर्ट पे अभी आपका कब्जा है या उनका कब्जा है? हमारा कब्जा था, हमारा कब्जा, हमारी गाड़ियां लगी हुई थी, अभी आपका कब्जा नहीं है। अभी हमारा उस पर कब्जा है। और वो एक बार बड़ी बात सुन लीजिए, मैंने 112 पे कॉल करा, उन्होंने कहा, वहाँ चीता से आए तो उन्होंने मेरे से बात करी कि ये, मैंने कहा ये नहीं तोड़ेंगे। कह रहे जी उनको कोर्ट के आदेश है। मैंने कहा कोर्ट के आदेश है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप करो, अगर कोर्ट के आदेश है तो क्यों चोरी से तोड़ रहे हैं और संडे का दिन क्यों चुना? मेरे को वो आदेश व्हाट्सएप करो। उन्होंने कहा कि जी वो तो मैं नहीं कर सकता और आप मुझे स्टे का ऑर्डर दो। मैंने कहा मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं स्टे का ऑर्डर आपको कहाँ से दूँ? और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उन्होंने गार्ड को भी धमकी दी, तुम चुपचाप बैठ जाओ, जो ये काम करें इनको करने दो, और कह के चले गए। और मेरा सारा पोर्च तोड़ दिया, पीछे शेड तोड़ दिया और मेरा अकाउंट्स में वो कमरा था वो तोड़ दिया और सामान चुरा के ले गए। अंतिम सवाल है आपसे, आपने धारा चौक की इंचार्ज जो है प्रदीप रावत साहब है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, क्यों और किस बिहाफ पे? हम इस बिहाफ पे आरोप लगा रहे हैं कि जब हम 14 जून को उन्होंने हमारे कैमरे तोड़े थे, सतीश छाबड़ा, राघव छाबड़ा, हरीश छाबड़ा ने, उसके उपरांत उनके पास जांच के आदेश आए थे और वो हम जब वहां पे गए थे तो उन्होंने उल्टा बजाय मौके पे आने के और देखने के, हमने कहा कि आप मौके पे देखिए जिन्होंने हमारे कैमरे तोड़े, कह रहे हैं मुझे सब पता है। और उसके उपरांत उन्होंने मेरी माता जी को व्हाट्सएप कॉल करी और उसने धमकी दी कि अगर तुमने कैमरे नहीं हटाए तो मैं आपके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। व्हाट्सएप कॉल करने का क्या मतलब होता है? किसी महिला को अगर तुमने बात करनी तो सामने प्रॉपर कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल जनरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। और कह रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ के, कोई नहीं, सीढ़ियों से चढ़ के उन्होंने दिन दिहाड़े मेरी माता जी को कहते हैं कि अपने घर में घुसना तो हेलीकॉप्टर से चढ़ो। आज तक कोई तुम्हारी खिड़की, मैंने कहा मेरे आगे पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, मेरी माता जी ने कहा, तो कह रहे आज तक कोई खिड़की से ऊपर नहीं चढ़ा तो आप कौन चढ़ेगा? सीढ़ी से चढ़े, मेरे पास प्रूफ है वो। और गुंडों को धमका, गुंडों से बुला के धमका, और हमें ये कई टाइम से गुंडों से भी धमकवा रहे हैं, इन्होंने पुलिस से भी धमकाया।